हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। दीक्षांत एजुटेक से मैं गायत्री सिंह, आपकी हिंदी की टीचर। तो आज हिंदी में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 2 का पाठ नंबर 5, जिसका नाम है सेक चिल्ली गया दूध लाने। सेक चिल्ली कहाँ गया भाई? दूध लाने। सेक चिल्ली की बहुत सारी कहानियां हैं, उसके बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। क्या आपने किसी के बारे में सुना है? ये बहुत ही अजीब से काम करता है, उल्टा का पुल्टा। इसका सारा काम क्या होता है? गड़बड़ घोटाला ही होता है। ये क्या है? ये जो सेक चिल्ली है, ये क्या करता है? जिस डाल पे बैठता है उसी डाल को काटने लगता है, ठीक ना। कोई भी काम करने जाएगा तो उसको गिरा उरा के बर्बाद करके चला आएगा। मतलब कोई भी काम वो सही तरीके से नहीं कर सकता है। तो देखते हैं इस कहानी में सेक चिल्ली कहाँ जा रहा है भाई? दूध लाने जा रहा है। तो क्या वो सही तरीके से दूध लेकर घर आ जाता है? और दूध लाने उसे कौन भेजता है? कितने पैसे का दूध लाता है? ये सारी बातें हम लोग इस कहानी में देखेंगे, जिसका नाम है सेक चिल्ली गया दूध लाने। सेक चिल्ली गया दूध लाने। एक दिन सेक चिल्ली की अम्मी ने उसे 20 रुपए देकर दूध वाले से दूध लाने के लिए कहा। ठीक है। सेक चिल्ली तुरंत एक लोटा लेकर बाजार चल पड़ा। आज वह बहुत खुश था। अम्मी ने पहली बार उसे कोई काम करने को कहा था। क्या है कहानी भाई? कि एक दिन सेक चिल्ली की अम्मी ने उसे कितने रुपए दिए? तो पूरे 20 रुपए। कितने रुपए दिए? 20। सेक चिल्ली की अम्मी ने उसे 20 रुपए दिए। क्या लाने के लिए? तो दूध लाने के लिए। उन्हें दूध की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने किसको दिया? अपने बेटे सेक चिल्ली को वो दूध लाने के लिए 20 रुपए दिए। अम्मी मतलब सेक चिल्ली की माँ, ठीक ना। 20 रुपए दिए तो सेक चिल्ली क्या हो गया? बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि आज पहली बार उसकी अम्मी ने उसे कोई काम करने को कहा है। क्या काम भाई? तो दूध लाना है। अब क्या किया? सेक चिल्ली फटाफट एक लोटा लिया और चल दिया बाजार दूध लाने के लिए, है ना। बाजार गया और बहुत खुश था। खुशी में वो बाजार जा रहा है। तो देखिए कि वो कैसे दूध लेकर आता है। ठीक है। बाजार पहुंचकर उसने दूध वाले से 20 रुपए का दूध लोटे में देने को कहा। रुपए लेकर दूध वाला लोटे में दूध डालने लगा, लेकिन यह क्या? लोटा तो 10 रुपए के दूध से ही भर गया। दूध वाला बोला, अरे सेक चिल्ली, लोटा तो भर गया, बताओ बाकी बचे 10 रुपए लोगे या कुछ और दूं? ठीक है। अब सेक चिल्ली बाजार चला गया। तो बाजार पहुंचकर वो किससे बोल रहा है? दूध वाले भैया से बोल रहा है, दूध वाले चाचा से बोल रहा है कि मुझे 20 रुपए की दूध दे दो। ठीक ना। 20 रुपए का दूध उसको खरीदना था और दूध वाले ने पैसा लिया और सेक चिल्ली लोटा अपना आगे बढ़ा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और वो दूध वाला भैया उसमें दूध डालने लगा अपना नाप कर। ठीक है। तो जैसे ही वो 10 रुपए का दूध बढ़ा, तब क्या हो गया कि उसका लोटा, लेकिन यह क्या? लोटा तो 10 रुपए के दूध से ही भर गया। मतलब जैसे ही 10 रुपए का दूध उस लोटे में डाला दूध वाले ने, तो उसका लोटा भर गया। अब क्या हुआ? तो दूध वाले ने बोला कि सेक चिल्ली, तुम्हारा लोटा तो 10 रुपए के दूध से भर गया, अब क्या करोगे? हाँ, मतलब इस लोटे में तो 10 रुपए का दूध है, तो 10 रुपया बच गए ना। 20 रुपए उसकी अम्मी ने दिया था, तो 10 रुपए के दूध से लोटा भर गया, तो 10 रुपए उसके बच गए। तो दुकानदार ने कहा कि सेक चिल्ली, अब तुम बचे हुए 10 रुपए का क्या लोगे? हाँ,
पैसा रुपया ही वो वापस लोगे या उससे कोई और सामान लोगे, ठीक ना। ये बात दूध वाले ने उसे पूछा। तो अब इस बात के जवाब में शेख चिल्ली देखिए क्या करता है, क्या वो दूध किसी और चीज में लेता है या कुछ 10 रुपए का कोई और सामान खरीदता है। देखते हैं इस कहानी में आगे। शेख चिल्ली बोला, नहीं, मुझे बाकी 10 रुपए नहीं चाहिए, ठीक ना। अम्मी ने मुझे 20 रुपए का ही दूध लाने के लिए कहा है, तो फिर कोई दूसरा बर्तन लाओ। लेकिन दूसरा बर्तन मैं कहाँ से लाऊं? मैं क्या जानूं? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए इतना समय नहीं है, दूध वाला झल्लाकर बोला। ठीक है, जैसे कि जब दूध वाले ने शेख चिल्ली से पूछा कि तुम्हारा लोटा तो 10 रुपए के दूध में भर गया और वो कितने रुपए लेकर गया था? 20 रुपए। तो दूध वाले ने पूछा कि तुम इस 10 रुपए को वापस लोगे या इस 10 रुपए से कोई और सामान लोगे? तो शेख चिल्ली क्या बोल रहा है कि नहीं, मुझे बाकी 10 रुपए नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि मुझे रुपए वापस नहीं चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि मेरी अम्मी ने, वो बोल रहा है कि मेरी अम्मी ने 20 रुपए के दूध मांगे हैं, है ना। मेरी अम्मी ने कहा है कि 20 रुपए का दूध लेके आओ, तो मुझे तो भाई पूरे पैसे के ही दूध चाहिए, शेख चिल्ली बोल रहा है। तब इस पे दूध वाला क्या बोला? बोला कि तू दूसरा बर्तन लाओ, है ना। ये जो बर्तन, जो लोटा वो लेके गया था वो तो भर गया। तो जब शेख चिल्ली ने दूध का ही बोला कि नहीं मुझे 20 रुपए के दूध चाहिए, तो दूध वाले ने बोला तो दूसरा बर्तन लाओ। लेकिन वो बर्तन कहाँ से लाए? हाँ, शेख चिल्ली बोला कि बर्तन वो कहाँ से लाए? हाँ, और तो दूध वाला क्या बोला कि मुझे क्या पता है, तुम कहाँ से बर्तन लाओगे, क्या करोगे, मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हें दूध लेना है तो जल्दी से बर्तन लेकर आओ, ठीक ना। मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए इतना समय नहीं है। और दूध वाला झल्ला कर, यानी थोड़े चिड़चिड़ा कर या गुस्से से बोला कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें एक ही बात को बार बार समझाऊं। तुम्हें यदि दूध लेना है तो जल्दी से बर्तन लाओ, मुझे और भी दूसरे काम है ना। दुकानदार है तो उसे और भी तो काम होंगे, एक शेख चिल्ली के पास ही बैठा रहेगा तो उसका थोड़ी चलेगा दुकान। देखते होगे ना, आप जब जाते हो किसी दुकान में तो कितनी भीड़ होती है ना, दुकान वाले को फुर्सत नहीं होते है, किसी को ये सामान देना है, किसी को ये देना है। तो उसी तरह ये दूध वाला भी परेशान था, उसको भी और लोगों को भी देना था, तो इसलिए वो भी झलाया कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुमको एक ही बात बार बार समझाता रहूं। तो देखिए अब शेख चिल्ली क्या करता है। शेख चिल्ली सोचने लगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत लोटा उल्टा कर दूध वाले से लोटे की पेंदी में दूध डालने के लिए कहा। ऐसा करते ही सारा दूध दूध वाले के बर्तन में वापस जा गिरा। उसकी बेवकूफी पर हंसते हुए दूध वाले ने लोटे की पेंदी में बचा हुआ दूध डाला, ठीक ना। लोटे की पेंदी में बचा हुआ दूध डाल दिया। कुछ दूध पेंदी में गया और कुछ दूध वाले के बर्तन में गिरा। शेख चिल्ली उल्टा लोटा पकड़े घर लौट आया। अब देखिए, जैसे ही दूध वाले ने कहा कि दूसरा बर्तन लाओ, मेरे पास समय नहीं है, तो शेख चिल्ली सोचने लगा। अब वो तो सोचने लगा कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं। तभी क्या हुई कि उसकी आंखें चमक उठी, ठीक ना। उसकी आंखें चमक उठी। आंखें चमक उठना मतलब क्या होता है कि उसे कुछ उपाय सूझ गया। वो जैसे ही सोचा तो उसे कुछ उपाय सूझ गया, इसलिए वो खुश हो गया। क्या उपाय सूझा भाई? तो उसने क्या किया, तुरंत लोटा उल्टा करके दूध वाले को लोटे की पेंदी मतलब क्या होता है, लोटा ऐसे दूध भरा हुआ है उसको उल्टा कर दिया तो उसके नीचे में जो होती है ना, उसको उसकी पेंदी बोलते हैं, ठीक ना। नीचे वाले भाग को, लोटे का नीचे वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? पेंदी बोलते हैं। तो उसमें थोड़ा सा लाइन होता है जिसमें थोड़ी सी जगह होती है,
तो क्या किया शेख चिल्ली ने, तुरंत लोटा उल्टा कर दिया। दूध वाले का बड़ा सा बर्तन है, देखिए दिख रहा है ना, दूध वाले का बड़ा सा बर्तन है, उसके पास शेख चिल्ली ने लोटा वहीं पर उल्टा कर दिया। ठीक है, उल्टा कर दिया तो देख रहे हो ना, दूध जो है वो सारा गिर गया दूध वाले के बर्तन में। और फिर बोल रहा है, इस पेंदी में आप देख रहे हो ना, लोटे में थोड़ी सी यहाँ पर जगह बनी हुई है, तो इसी में दूध को भर दो। अब दूध वाला हंसता भी है और उसमें दूध, जो बचा हुआ दूध रहता है 10 रुपए का, उसमें डाल देता है। अब इसमें थोड़ी सी जगह है, सोचिए कि 10 रुपए से एक लोटा ये भर गया, 10 रुपए के दूध से एक लोटा भर गया और 10 रुपए का दूध बचा हुआ था। और शेख चिल्ली कितना दिमाग लगाया कि लोटे का दूध उलटकर फिर दूध वाले के में चला गया और उसकी पेंदी में जहां थोड़ी सी जगह होती है वहां वो बोल रहा है कि बाकी दूध डाल दो। अब दूध वाला क्या करता, दूध वाला पहले हंसा उसकी बेवकूफी पर, ठीक ना, शेख चिल्ली की बेवकूफी पर दूध वाला पहले हंसता है और जो बचा हुआ दूध होता है वो पेंदी में डाल देता है। अब जब पेंदी में दूध डालता है तो क्या होता है, कुछ दूध तो उसके बर्तन में ही गिर जाते हैं और थोड़ा सा दूध उस लोटे के पेंदी में रह जाता है। और वो से उल्टा लोटा लेकर शेख चिल्ली कहाँ चला जाता है, वापस अपने घर लौट जाता है, अपनी अम्मी के पास में। ठीक ना, लौट जाता है। आप देखिए, जब उल्टा लोटा में थोड़ी सी दूध लेकर गया होगा तो क्या जवाब दिया होगा अपनी अम्मी को उसने, और अम्मी ने उससे क्या पूछा होगा। अम्मा ने जब शेख चिल्ली को उल्टा लोटा हाथ में पकड़े देखा तो पूछा, बेटा तुमने लोटा उल्टा क्यों पकड़ा है। शेख चिल्ली ने कहा, इसमें दूध है। अम्मा ने हैरानी से पूछा, 20 रुपए में केवल इतना ही दूध आया है। शेख चिल्ली ने लोटा पलटते हुए कहा, नहीं अम्मी, और भी है। इस तरह पेंदी का दूध भी नीचे गिर गया। ठीक है, क्या आप भी इसी तरह दूध खरीद कर लाएंगे। हाँ, शेख चिल्ली जब घर जाता है, लोटा को उल्टा करके जब शेख चिल्ली अपने घर जाता है, अपनी अम्मी के पास जाता है, तो जैसे ही उसकी मम्मी यानी उसकी अम्मी उल्टे लोटा को देखती है तो वो शेख चिल्ली से पूछती है कि अरे बेटे तुमने लोटा उल्टा क्यों किया है। तो बोलता है कि इसमें दूध है। तो अम्मी क्या बोली कि 20 रुपए में इतने ही दूध मिले हैं। तो क्या करता है शेख चिल्ली, उस उल्टे लोटे में जो थोड़ी सी दूध बची थी उसको भी ऐसे करके बोलता है, नहीं अम्मी इधर भी दूध है। तो उसकी पेंदी में जो थोड़ी दूध थी वो भी वापस गिर जाती है नीचे, और ना सीधे लोटे में दूध बचा और ना पेंदी में दूध बचा, जितना भी दूध था सब शेख चिल्ली ने गिरा दिया। शेख चिल्ली ने लोटा पलटते हुए कहा, यही नहीं अम्मी और भी है। इस तरह पेंदी का दूध भी नीचे गिर गया। ठीक ना, तो 20 रुपए का दूध खरीदकर इस तरह लाया हमारा शेख चिल्ली। अब यहाँ एक प्रश्न आप बच्चों से है, क्या है जी, क्या आप भी इसी तरह दूध खरीद कर लाएंगे। बताइए आप बच्चे, क्या आप भी शेख चिल्ली की तरह बाजार जाओगे और ऐसे ही दूध खरीद के लाओगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हैं। यदि हमारा बर्तन भर गया है, आप जो भी बर्तन लेकर गए हो, आपका बर्तन भर गया है, तो क्यों ना हम पैसे वापस ले ले, है ना, फिर हम आके ले जाएंगे बाजार, फिर हमको ज़रूरत होगी, फिर कम पड़ेगा तो फिर वापस हम बर्तन लेकर आएंगे और फिर दूध लेकर जाएंगे। कि शेख चिल्ली की तरह बेवकूफ़ी करेंगे कि जो लोटे का दूध था वो भी दूध वाले को वापस कर दो और पेंदी में थोड़ा सा दूध लेकर आओ। ऐसी बुद्धि चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे सारे बच्चे तो बहुत ही तेज है और अच्छे हैं, ठीक ना, समझदार है, बुद्धिमान है। इनके पास तो इतनी बुद्धि है ही कि वो शेख चिल्ली की तरह बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। तो ये थी कहानी, शेख चिल्ली गया दूध लाने। तो क्या अम्मी ने इस दूध से चाय बनाए, खीर बनाए, क्या बनाए भाई? कुछ नहीं बनाया और शेख चिल्ली को डांट भी पड़ी। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ करते हैं। क्या है पहला? झल्लाकर।
झल्लाकर यानी खींचकर या गुस्साकर। पेंदी, पेंदी यानी लोटे अथवा अन्य बर्तनों के नीचे की तली, जो मैंने दिखाई नीचे का जो लोटा का होता है उसको क्या कहते हैं? पेंदी कहते हैं। दूध वाला यानी दूध बेचने वाला। अचानक यानी एकाएक। बेवकूफी यानी मूर्खता। एक बार फिर से देखते हैं। झल्लाकर, खींचकर या गुस्साकर, पेंदी लोटे अथवा अन्य बर्तन के नीचे की तली, दूध वाला यानी दूध बेचने वाला, अचानक या एकाएक, बेवकूफी और मूर्खता। बेवकूफी का क्या हो जाएगा? मूर्खता, जो कि किसने दिखाई? शेख चिल्ली ने। आगे देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे 2 उत्तर दिए गए हैं, उसमें से जो सही होगा उसको ही चुनना है। क्या है? क नंबर में है, अम्मा ने शेख चिल्ली को लाने के लिए, अम्मा ने शेख चिल्ली को क्या लाने के लिए कहा? अम्मा ने शेख चिल्ली को क्या लाने के लिए कहा? क्या लाने के लिए कहा भाई? दूध या दही? क्या कहा था? 20 रुपए की दूध मंगाई थी, अम्मा ने 20 रुपए के दूध मंगाए थे। अगला है, शेख चिल्ली ने बाकी बचे 10 रुपए का क्या किया? शेख चिल्ली ने जो 10 रुपए में ही तो लोटा भर गया, तो प्रश्न है कि बाकी बचे 10 रुपए का क्या किया? चॉकलेट खाया या दूध? तो उसने बाकी बचे 10 रुपए के भी दूध ही लिए। फिर है, लोटे की पेंदी में कितना दूध आया? लोटे की पेंदी में कितना दूध आया भाई? 10 रुपए का या 10 रुपए से कम का? क्या 10 रुपए का दूध आया? नहीं, 10 रुपए का दूध कहाँ से आएगा? 10 रुपए के दूध में तो पूरा लोटा भर गया, तो क्या पेंदी में भी 10 रुपए का दूध आएगा? नहीं, 10 रुपए से कम का, 10 रुपए से कम का। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला है, लौटते समय शेख चिल्ली ने लोटे को कैसे पकड़ा था? जब वो बाजार से वापस आ रहा था तो लोटे को कैसे पकड़ा था? कसकर या उल्टा? कसकर पकड़ा था या उल्टा पकड़ा था? बताओ। उल्टा, तो हो गया उल्टा। आगे देखते हैं, शेख चिल्ली कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था भाई शेख चिल्ली? स्कूल या बाजार जा रहा था? शेख चिल्ली कहाँ जा रहा था? बाजार। क्या लाने के लिए? दूध लाने के लिए। अगला है, अम्मी ने शेख चिल्ली को क्या काम दिया? क्या काम दिया भाई? बाजार जाने का काम, दूध लाने का काम। क्या काम दिया? तो दूध लाने का। तो दूध लाने का ये दूसरा नंबर सही हो गया। पहली बार शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली को ये काम दिया था, जो कि वो भी ढंग से नहीं कर पाया। अगला है, अम्मी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? अम्मी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मैंने पढ़ाया था आपको, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अम्मी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? अब्बा या मामा? नहीं, क्या होगा? अम्मी का अब्बा। अम्मी का पुल्लिंग क्या होगा? अब्बा होगा। अब है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर देखेंगे। क नंबर में है, शेख चिल्ली की अम्मी ने उसे कितने रुपए दिए? कितने रुपए दिए भाई शेख चिल्ली की अम्मी ने? पूरे 20 रुपए। तो क्या होगा उत्तर? शेख चिल्ली की अम्मी ने उसे 20 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? तो 20 रुपए। अगला प्रश्न है, अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या मंगवाया? क्या मंगवाया जी? तो उत्तर है, अम्मी ने शेख चिल्ली से दूध मंगवाया। ठीक ना, दूध ही लाने के लिए कहा था ना 20 रुपए का। फिर है, शेख चिल्ली किस बर्तन में दूध लेने गया? बहुत ही आसान जवाब है। किस में लेने गया?
तो शेख चिल्ली लोटे में दूध लेने गया। लोटा लेकर गया था शेख चिल्ली बाजार दूध लाने के लिए। अब क्या है, वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि कहानी से ही है, तो उसमें कुछ शब्द नहीं लिखे हुए हैं, खाली जगह आप देख रहे हैं, तो वहां पे सही शब्द लिखकर उस वाक्य को पूरा करना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्या है, शेख चिल्ली तुरंत एक डैश लेकर बाजार चला। क्या लेकर बाजार चला भाई? तो लोटा। लोटा लेकर बाजार चला। अगला है, दूध वाला लोटे में डैश डालने लगा। दूध वाला लोटे में क्या डाला भाई? दूध डाला। दूध डाला, डालने लगा। अगला है, गौ नंबर है, मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए डैश नहीं है। क्या नहीं है? दूध वाला बोला मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए क्या नहीं है जी? समय। समय नहीं है। शेख चिल्ली दूध वाले से लोटे की डैश में दूध डालने के लिए कहा। जब लोटा भर गया तो फिर कहाँ डालने की कहा? लोटे की पेंदी। लोटे की पेंदी में दूध डालने के लिए कहा, है ना। और अंतिम है, शेख चिल्ली डैश लोटा पकड़े घर लौट गया। कैसे लोटा पकड़ के ले गया जी? उल्टा। कैसा लोटा पकड़ा? तो उल्टा लोटा पकड़े घर लौट गया। एक बार पढ़ते हैं सारे वाक्यों को कि सही है। शेख चिल्ली तुरंत एक लोटा लेकर बाजार चल पड़ा। दूध वाला लोटे में दूध डालने लगा। मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए समय नहीं है। शेख चिल्ली ने दूध वाले से लोटे की पेंदी में दूध डालने के लिए कहा। शेख चिल्ली उल्टा लोटा पकड़े घर लौट आया। तो ये सारे जो भी वाक्य थे वो सभी सही हैं और जो शब्द भरे गए वो भी सही हैं। अब आगे देखते हैं। अब क्या है, भाषा से। भाषा यानी व्याकरण से कुछ प्रश्न हैं, उसको भी देखते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है, ठीक ना। यहाँ शब्द दिए गए हैं और उनके विलोम शब्द लिखना है। तो पहला शब्द क्या है? मूर्ख। तो मूर्ख मतलब बेवकूफ होता है, तो मूर्ख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चतुर। चतुर, मूर्ख, चतुर। खरीदना, खरीदना का क्या होगा? बेचना। खरीदना, बेचना। फिर क्या है? खुश। खुश का क्या हो जाएगा? दुख। फिर है उल्टा। उल्टा का क्या हो जाएगा? सीधा। उल्टा का सीधा। उल्टा सीधा। फिर झूठ। झूठ का क्या हो जाएगा? सच। झूठ, सच। और दूर, दूर का पास। दूर का पास। हो गए। मूर्ख, चतुर, खुश, दुख, झूठ, सच। खरीदना, बेचना, उल्टा, सीधा, दूर, पास। तो ये थे विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो ये थे विलोम शब्द। आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। अब यहाँ पे क्या करना है? बहुवचन बनाना है, ठीक ना। जो शब्द दिए गए हैं वो एक वचन में है, उनके बहुवचन बनाना है। तो शुरू करते हैं। क्या है? कौन नंबर में है? लोटा। तो लोटा का बहुवचन हो जाएगा लोटे। लोटे, ठीक है। फिर है
पैसा, पैसा का हो जाएगा पैसे, पैसा का पैसे। फिर है थाली, थाली, थालियाँ, थालियाँ। फिर है जाली, तो जालियाँ, जालियाँ। फिर यहाँ क्या है, रुपया, तो रुपया का क्या हो जाएगा, रुपए, रुपए हो जाएगा। ठीक है। फिर है पतीला, तो पतीले, पतीले। कढ़ाही, तो कढ़ाहियाँ, कढ़ाइयाँ। कटोरी, कटोरियाँ, कटोरी, कटोरियाँ, कटोरियाँ। तो ये हो गए आपके एक वचन से बहुवचन। यहाँ एक चीज देखेंगे, जब भी किसी शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा होती है तो उसको बहुवचन जब हम बनाते हैं तो वो मात्रा क्या हो जाती है, छोटी ई की हो जाती है। जैसे कि थाली में देखिए बड़ी ई की मात्रा है, जाली में बड़ी ई की मात्रा है, कढ़ाई में है, कटोरी में है। तो जब हम इसको बहुवचन बनाते हैं तो सारी मात्रा क्या हो जाती है, छोटी ई की हो जाती है। देखिए छोटी ई की, ह में भी, र में भी, और यहाँ थाली और जाली का भी, थालियाँ और जालियाँ। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा रहती है तो वो बहुवचन में छोटी ई की मात्रा हो जाती है। तो ये थी एक वचन से बहुवचन। क्या करना है, माप बताइए। यहाँ क्या करना है, माप बताना है। जैसे कि हम किसी भी चीज को खरीदने जाते हैं तो कुछ चीजों को हम किलो से खरीदते हैं, कुछ चीज को लीटर से, तो कुछ चीज को मीटर से खरीदते हैं। तो इसमें वही बताना है कि हम किस चीज को, किस वस्तु को कैसे खरीदते हैं। जैसे कि किसी भी चीज को जब हम वजन से खरीदते हैं तो उसको कैसे खरीदते हैं, किसी को किलो से खरीदते हैं। और कोई द्रव्य पदार्थ होते हैं जैसे कि तेल हुआ, दूध है, रिफाइन तेल है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब चीज़ें हम कैसे खरीदते हैं, पानी है तो लीटर से खरीदते हैं। और वहीं जब हम कोई लंबी सी चीज़ खरीदते हैं जैसे कपड़ा है, रस्सी है, इन चीज़ों को हम कैसे खरीदते हैं, मीटर से खरीदते हैं। तो यहाँ पे वही करना है कि जिनको किलो से खरीदते हैं वहाँ किलो लिखिए, जहाँ लीटर से खरीदते हैं वहाँ लीटर, और जहाँ मीटर से खरीदते हैं वहाँ मीटर लिखना है। तो करते हैं। आलू, आलू कैसे खरीदते हो भाई, किलो से खरीदते हो ना। कितना आलू लाना है, 2 किलो। मम्मी क्या बोलती है, पापा से कितनी आलू लाना है, तो 2 किलो। तो आलू हम कैसे खरीदते हैं, तो किलो से, किलो। फिर तेल, तेल हम कैसे खरीदते हैं, तेल क्या है, द्रव्य है। तेल को हम कैसे खरीदते हैं, तो लीटर से खरीदते हैं, लीटर से, तेल को लीटर से। फिर क्या है, दूध, दूध कैसे खरीदेंगे, दूध भी वही है तो दूध को भी हम लीटर से खरीदेंगे, है ना। पानी, पानी को भी क्या से खरीदेंगे, लीटर से, लीटर से। फिर यहाँ देखेंगे चावल, तो चावल को कैसे खरीदते हैं, तो किलो से, चावल को किलो से खरीदेंगे। फिर है कपड़ा, कपड़ा को कैसे खरीदते हैं, हम लोग नाप के खरीदते हैं ना। किससे नापते हैं, मीटर से। रस्सी, रस्सी को भी हम माप के खरीदते हैं तो इसको भी खरीदते हैं मीटर से। और अंतिम में है चीनी, चीनी भी खरीदते हैं हम, वजन से खरीदते हैं ना, तो चीनी को भी खरीदते हैं किलो से। तो ये हो गए कि आलू, चावल और चीनी को हम खरीद रहे हैं किलो से, तेल, दूध, पानी, इन चीजों को खरीद रहे हैं लीटर से, वहीं कपड़ा और रस्सी को खरीदते हैं हम मीटर से नापकर। तो ये भी हो गया मापना। अब क्या है, चित्र देखकर खरीदे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें।
चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो क्या है, यह चित्र कहाँ का है? यह चित्र कहाँ का है? यहाँ सिंक दिख रहा है, यहाँ पे खाना पक रहा है, यहाँ सब्जी कट रहा है, गैस सिलेंडर है। तो ये चित्र कहाँ का है? रसोई घर का। या घर का है। फिर क्या है, खाना कौन बना रहे हैं? कौन बना रहे हैं जी? पापा बना रहे हैं। खाना पापा बना रहे हैं। फिर क्या प्रश्न है? सब्जी किससे काटी जा रही है? किससे काटी जा रही है? चाकू से। तो सब्जी से काटी जा रही है। सब्जी किससे काटी जा रही है? चाकू से काटी जा रही है। फिर क्या है, बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा क्या कर रहा है भाई? जूस पीने जा रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? तो बच्चा जूस गिलास में निकाल रहा है। अब है अंतिम अक्षर से आरंभ होने वाले एक के बाद एक शब्द लिखते जाइए। अंत तक पहुंचने पर ट्रॉफी आपकी है। ये ट्रॉफी जो है आपकी हो जाएगी। यानी यहाँ क्या करना है? दूध, धौ से खत्म हो रहा है, तो धौ से क्या बन गया? धन बन गया। अब नौ से खत्म हुआ तो नौ से नदी। तो दौ से क्या लिख सकते हैं हम? दौ से लिख सकते हैं दिन। दौ से क्या हो सकता है? दिन। अब नौ से क्या हो जाएगा? नौ से हो सकता है नहर। रौ से क्या हो जाएगा? तो रौ से हो जाएगा रस्सी। रस्सी। तो सौ से क्या हो जाएगा? सौ से हो जाएगा आपका सही। सही। तो हाँ से क्या हो जाएगा? हाँ से हो जाएगा हाथी। और थौ से क्या हो जाएगा? थौ से हो जाएगा थैला। तो ये हमारा जो था ये पूरा हो गया और ये ट्रॉफी हो गया हमारा। तो इसके साथ में हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ में आपका ये पाठ खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ इस पाठ में जितनी सारी बातें आपको बताई गई होगी सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और ये बात आप जरूर सीखे होंगे इस पाठ से कि कोई भी काम करने से पहले थोड़ी अपनी बुद्धि जरूर लगाते हैं। ये नहीं कि हड़बड़ में गड़बड़ काम करें और जो भी चीज़ है उसको बर्बाद कर दें। नहीं, आराम से थोड़ा सोचिए और बुद्धि लगाकर सही फैसला लीजिए और सही काम कीजिए ताकि किसी की डांट ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।